तो आज हम देखो क्या करने वाले हैं। कल हमने यहाँ पर ये प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है 3.2। आज कुछ उदाहरण हैं और कुछ प्रश्न हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को आज बहुत ज़्यादा काम करना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आने वाले हैं आज, जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना उसके कुछ नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है, आवियों पर प्रारंभिक संक्रिया या आवियो रूपांतरण। कहीं कहीं पे इन्हें प्रारंभिक संक्रिया, कहीं पर प्रारंभिक रूपांतरण कहते हैं, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, जैसे पंक्तियां हैं तो आपको पता है इन्हें पंक्तियां कहते हैं। रो आर से दिखाएंगे, पहली पंक्ति होगी तो उसको, इस पंक्ति को देखिए R1 कहेंगे आप, इस पंक्ति को R2 कहेंगे और इस पंक्ति को R3 कहोगे। तो इस तरह से तीन पंक्तियां, इसी तरह से तीन आपके रो क्या होंगे, कॉलम, यानी स्तंभ C1 C2 और C3। तो इन पे क्या किया जाता है, कुछ संक्रियाएं लगाई जाती हैं, जोड़ घटाने वाली, कोई खास इतनी बड़ी नहीं है। तो इसको मैं आगे भी बताऊंगा जब प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप इसको देखिए, आगे अगले टॉपिक पर आइए जो मेन है आपका, जिसकी आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो उस पर आते हैं पहले। तो ठीक है, यही है। चलिए ठीक है, पहुंच गए हैं। ये रहा सबसे पहले, क्या है आज का पहला टॉपिक, ठीक है। इससे दिख नहीं रहा है मेरे ख्याल से। चलो ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो ये से क्या कहते हैं इंग्लिश में, इन्वर्टिबल मैट्रिसेज। ऐसे आपने व्युत्क्रमणीय फलन आपने पढ़ा है पीछे फलन वाले चैप्टर में। तो उसी तरह से मैट्रिक्स भी होती हैं, ये भी व्युत्क्रमणीय होती हैं। सेम वही प्रॉपर्टी है जो वहाँ होती थी। एक वर्ग आव्यूह है ए, उसके लिए एक ऐसा कोई आव्यूह बी इस तरह से होना चाहिए कि ए बी बराबर आई आए या बी ए बराबर भी आई आए। अगर इस तरह के कोई दो आव्यूह होंगे तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएंगे, या ए को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं हम, ठीक है। जब कोई एक ऐसा आव्यूह बी होता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। अगर होगा तो उस समय ए गुणा बी करने पर अगर आई आ रहा होगा, या बी गुणा ए करने पर आई आ रहा होगा, तो आप ए और बी को क्या कह सकते हो, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कह सकते हो दोनों को, ठीक है। ए को भी कह सकते हो व्युत्क्रमणीय आव्यूह और बी को भी। तो इसी तरह से अगर ये चीज़ होगी तो आप लोगों को पता है कि ये एक अगर आव्यूह है तो ये बी क्या कहलाएगा, ए का व्युत्क्रम कहलाएगा। ऐसा ही पढ़ा था हमने वहाँ पर। अगर एक आव्यूह को उसके व्युत्क्रम के साथ में गुणा किया जाए तो क्या आता है, तत्समक आव्यूह आता है। ये हमने पीछे पे पढ़ रखा है, तो वहीं से ये चीज़ आई। यानी ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स इक्वल टू बी होगा। अब इसका व्युत्क्रम को इनवर्स दिखाते हैं, -1 लिखा है ऊपर पे, ठीक है। और आप इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते हो, कॉमा करके लिख लेना, बी इनवर्स इक्वल टू ए। यानी ए बी का व्युत्क्रम होगा और बी भी ए का व्युत्क्रम, मतलब आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। सिर्फ यही नहीं कि ए बी का ही व्युत्क्रम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब ये भी होगा और बी ए का व्युत्क्रम है, ये भी होगा। यानी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाएंगे जब ए गुणा बी बराबर आई आए या बी गुणा ए बराबर आई आए, ठीक है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने पहले पढ़ा है, बस आव्यूह के लिए हो रहा है। अब दो प्रमेय दी गई हैं, प्रमेय 3 और प्रमेय 4, ठीक है। पहले प्रमेय 3 को देख लो। व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीयता या यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यानी जो व्युत्क्रम होता है ना किसी आव्यूह का, ये अद्वितीय हो कह रहा है। अद्वितीय मतलब एक ही हो, केवल एक ही हो। अगर एक हमारे पास ए है एक आव्यूह, तो इसका केवल एक ही व्युत्क्रम होगा बी। इसके दो तीन व्युत्क्रम नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही व्युत्क्रम होगा। यह हमें सिद्ध करना है, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीयता या यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व हो तो अद्वितीय होता है। कहना चाह रहा है कि कोई वर्ग आव्यूह है, उसका अगर व्युत्क्रम होगा तो वो अद्वितीय होगा, यानी एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब हम इसको कैसे करेंगे, हम शुरू में एक आव्यूह ए मान लेंगे, ठीक है, वर्ग आव्यूह। अब हम इसके दो व्युत्क्रम मान के चलेंगे, बी और सी, दो व्युत्क्रम हमने मान लिए शुरुआत में। और लास्ट में बी बराबर सी अगर मैं दिखा दूंगा तो इसका मतलब बी और सी जो है वो एक ही हैं, दो अलग अलग नहीं है, क्योंकि वो दोनों तो बराबर हैं, यानी एक ही है ये दोनों, ठीक है। तो यही काम हमने किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, बी और सी दो ए के व्युत्क्रम आव्यूह हैं, ये मान लिया, माना किया है। लास्ट इसका मतलब क्या है, अगर बताओ ए एक आव्यूह था और बी इसका व्युत्क्रम, तो इसके लिए क्या आ जाएगी प्रॉपर्टी ऊपर से, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। ऊपर पे लिखा था, अभी यही पढ़ाया। ए के साथ अगर बी का हम कहें कि व्युत्क्रम है, तो अब ए के साथ अगर आप सी का कहो तो ए सी बराबर बी, ए सी बराबर सी ए बराबर आई, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आपका, सी ए होगा, इसको सही कर लेना, ठीक है। ए सी बराबर सी ए बराबर आई होगा। अगर ए का सी के साथ देखोगे तो आप क्या कहोगे, ए सी बराबर सी ए बराबर आई, सी ए कर लेना, ठीक है, इसे सही कर लेना। आगे देखिए अब क्या होगा, समीकरण एक और दो को देखेंगे हम लोग। और देखिए ए बी जो है वो आई के बराबर है, ए सी जो है वो भी आई के बराबर है। तो ए बी और ए सी भी तो बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो क्या होगा, ए बी बराबर ए सी आ जाएगा दोनों समीकरणों से।
अब हम क्या करेंगे, बी से गुणा करेंगे दोनों तरफ, इसमें भी एलएचएस में भी आरएचएस में भी। ठीक है, तो क्या होगा, जब आपने इधर पर बी से गुणा किया बी ए बी, इधर भी बी से गुणा किया बी ए सी, तो अब क्या होगा जरा देखना, हम बी गुणा ए इसकी जगह पर आई लिख सकते हैं, हाँ या ना। बी ए बराबर आई था, तो हमने बी ए बराबर आई लिख दिया। ठीक है, समीकरण 1 से लिखा भी है। और बाकी इधर है बी ए बराबर आई, इधर भी लिख दिया। तो अब आई गुणा बी करोगे तो बी ही आएगा, आपने पढ़ा है। आई गुणा सी करोगे तो सी ही आएगा, आई तो एक जैसा होता है ना, जैसे संख्या में एक है। तो बी बराबर सी आ गया। अब लास्ट में क्या लिखा है हमने, अतः बी व सी दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है ये दो कोई। ठीक है, बराबर का मतलब, तो इसका मतलब आव्यूह ए का केवल एक ही व्युत्क्रम होगा। ठीक है, चाहे चाहो तो उसको बी से दिखाओ, चाहे सी से दिखाओ, दोनों एक ही हैं। समझिए, इस तरह से ये प्रमेय हो गई। प्रमेय 4 की ओर चलते हैं। यदि ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों, ए और बी व्युत्क्रमणीय है कह रहा है, तो आपको ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स दिखाना है। ये एक आपका पीछे प्रॉपर्टी थी, अपने पढ़ा था गुणात्मक वाले में, आव्यूहों का गुणनफल वाले की जो गुणधर्म पढ़े थे हमने, तो इसको सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ देखिए शुरुआत में हमें प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है, ए और बी क्या हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। अगर ए और बी, ए अगर व्युत्क्रमणीय होगा तो ए को अगर ए के व्युत्क्रम से गुणा करोगे तो आई आएगा, या ए इन्वर्स को ए से गुणा करोगे तो भी आई आएगा, समीकरण 1। और बी भी व्युत्क्रमणीय है तो बी को बी के इन्वर्स से गुणा करोगे तो आई आएगा, और बी इन्वर्स को बी से गुणा करोगे तो भी आई आएगा। ये दो गुण हमें पता है, समीकरण 1 और 2 ले लिया। अब हमें दिखाना क्या है, जरा ध्यान देना, ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब ए बी, अगर मुझे ए बी के लिए व्युत्क्रमण दिखाना है, ए बी का व्युत्क्रम, तो ए बी के व्युत्क्रम का नियम लगाऊंगा। यानी ए बी को अगर ए बी के व्युत्क्रम से गुणा करो तो आई आता है, ये तो नियम है ही ना, ए बी का कुछ ना कुछ व्युत्क्रम तो होगा ही, ए बी इनवर्स वो आई के बराबर होता है, ये तो एक गुण है। ठीक है, जरूरी नहीं ये मतलब हमेशा होगा ही होगा किसी के लिए भी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। हमने बाईं ओर से ए इनवर्स से गुणा किया, ठीक है, इधर भी ए इनवर्स से देखो, और इधर साइड भी ए इनवर्स से, यहाँ पर भी और यहाँ भी, दोनों तरफ बाईं ओर से किया, दाईं ओर से भी कर सकते हैं, इधर बाईं ओर से किया। क्यों किया, क्योंकि जो ए इनवर्स और ए है ये साथ में आ जाएंगे। ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं ना, एलएचएस में ये बचाना चाह रहे हैं, इस ए एन बी को हटाना चाह रहे हैं। तो पहले मैं ए को हटा रहा हूँ, ए इनवर्स से गुणा करने पर ए इनवर्स और ए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, बाकी सेम है। ठीक है, अब उसके बाद आई गुणा बी क्या आएगा, बी आएगा, बाकी इधर का सेम है। ठीक है, ये बचा। अब उसके बाद देखो मैं बी को भी हटाना चाह रहा हूँ, तभी तो ए बी इनवर्स बचेगा, तो मैं बी इनवर्स से गुणा कर रहा हूँ दोनों तरफ, इधर भी किया और इधर भी किया। तो इधर किया तो बी इनवर्स और बी क्या हो गया, आई हो गया, तो आई को फिर इससे गुणा करोगे तो यही आएगा, और इधर साइड बी इनवर्स इनवर्स आ गया, ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इनवर्स आया। समझ में आया, दोबारा से देख लो, ए बी गुणा ए बी इनवर्स बराबर आई, ये होता है हर किसी के लिए, ए बी के लिए चाहो कहो, चाहे ए के लिए कहो, चाहे बी के लिए कहो। ठीक है, अब उसके बाद हमने ए इनवर्स से गुणा किया, पहले मैं ए को हटा रहा हूँ, इस ए को, ए इनवर्स से गुणा किया तो ए इनवर्स और ए बराबर इसको आई लिख लेंगे, ये गायब हो जाएगा। फिर बी बचेगा, तो बी के लिए फिर हम क्या करेंगे, बी इनवर्स से गुणा करेंगे। ठीक है, ये देखिए बी इनवर्स से गुणा किया है दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। ठीक है, और इधर ए इनवर्स और आई एक जगह पर आया होगा, तो ये इनवर्स ही हो जाता है, आई के साथ गुणा होकर अवयव खुद आ जाता है। तो फिर क्या किया हमने, देखो बी इनवर्स और बी भी आई बन गया, और आई को इसके साथ गुणा किया तो यही आ गया, और ये इस तरह से हमारा उत्तर आ गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह सिद्ध करना है, काफ़ी आसान है। अब आती है मेन बात, प्रारंभिक संक्रियाएं जो मैं पीछे पे पढ़ रहे थे, ये क्या है, इससे एक आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे किसी आव्यूह का व्युत्क्रम, जैसे आपको पता है कि एक आव्यूह ए है और एक बी है, अगर बी और ए का व्युत्क्रम है तो गुणा करने पर आई आएगा, लेकिन आपके पास ए हो और बी निकालो कहूँगा आपसे, तो कैसे निकालोगे, ये निकालना टफ हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए एक विधि आती है, प्रारंभिक संक्रिया की विधि, और इस विधि से हम लोग क्या करेंगे, कई सारी संक्रियाएं लगाएंगे, और फिर उसके आधार पर हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे। तरीका सिखाता हूँ क्या होता है। शुरुआत में आप ए बराबर आई ए या ए बराबर ए आई कुछ भी ले लोगे, कोई एक चीज़, आपको पता है आई ए को गुणा करोगे तो यही आएगा, ए बराबर ए ही हो जाएगा। तो आप ए बराबर आई ए लेंगे, ठीक है हम लोग, और करेंगे क्या, ए का मान रखेंगे, आई का मान रखेंगे, दूसरे वाले ए का मान नहीं रखेंगे, इसको ऐसे ही छोड़े रखेंगे। ठीक है, और फिर ये संक्रियाएं लगाएंगे, प्रारंभिक रूपांतरण कहो चाहे प्रारंभिक संक्रियाएं कहो, दो प्रकार की होती हैं, एक पंक्ति संक्रियाएं होती हैं, एक स्तंभ संक्रियाएं। ये जब प्रश्न करोगे तो समझाऊंगा, पंक्ति को रोग कहते हैं, इसलिए R1 R2 करके दिखाएंगे, पहली पंक्ति को R1 से, दूसरी पंक्ति को R2 से, और तीसरी हुई तो R3 से। ऐसे स्तंभ संक्रिया, स्तंभ को कॉलम कहते हैं, इसलिए स्तंभ को हम C1 C2 और C3 से दिखाएंगे, और वहाँ पे कैसे लगाते हैं ये मैं बीच में सिखाऊंगा। यहाँ जब आपने मान रख लिया ए का और आई का, तो आप इसमें संक्रियाएं लगाओगे, और संक्रिया लगा के जो ये ए है इसको आई बनाने की कोशिश करोगे। आई मतलब 1 0 0 1, अगर 2 गुणा 2 का अवयव है, 3 गुणा 3 का है तो 1 0 0 0 1 0
001 ये बनाने की आप कोशिश करोगे। अगर ये बना लेते हो तो इधर साइड पर जो बचेगा, ए का मान तो रखा नहीं है आपने, ये बी बचेगा कुछ आएगा, तो ये बी ही क्या होगा, ए इनवर्स होगा। ये एक तरीका है, प्रश्न करोगे आसानी से समझोगे। देखिए लिखा है प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ए बराबर आपको 2 गुणा 2 का आव्यूह दिया है। आज सिर्फ आपको 2 गुणा 2 के आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना सीखना है और बहुत सारे प्रश्न आपको घर से मिलेंगे। कल को मैं 3 गुणा 3 का आव्यूह होगा उसका व्युत्क्रम निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने कहा ए बराबर आई ए लेंगे, ले लिया। इस ए की जगह मान रख लेंगे, ये रहा, और आई की जगह भी आप मान रख लोगे और दूसरे ए की जगह मान नहीं रखोगे। जो कह रहा हूँ सिर्फ वही सुनो और समझो, आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है कि जो ए है इसको आई बनाना है। इसको कैसा बनाना है, आई मतलब 1001, यानी पहला अवयव देखिए 1 है तो 1 है, पहले अवयव को नहीं बदलना है। दूसरा अवयव देखिए 2 है, आपको 0 लाना है, यानी दूसरे अवयव को बदलना है। तीसरा अवयव 2 है, इसको भी 0 लाना है, तभी इसका ऐसा बनेगा। चौथा अवयव -1 है, इसको 1 लाना है। तो आपको टोटल मिलाकर यहाँ पर इन 3 अवयवों को बदलना है, दूसरे को 0, तीसरे को 1 और चौथे को 0 बनाना है, ठीक है। मतलब दूसरे को 1, तीसरे को 0 और चौथे को 1। तो आपको ये 1001 जैसा बनाना है। तो इसके लिए पहला काम क्या करोगे आप, सबसे नीचे वाले अवयव को बदलोगे। हमेशा सिखा रहा हूँ जो, वही याद करना। पहले स्टेप में आप इसको 0 बनाओगे, दूसरे स्टेप में इसको 0 बनाओगे और फिर तीसरे स्टेप में वो 1 1 वाले हम देख लेंगे। समझ गए, ये 2 काम करना सबसे मेन सीख लेना। 2 गुणा 2 के आव्यूह में अगर इसके अलावा कुछ करोगे तो हो सकता है कि उत्तर ना आए, तो जो तरीका है वही ध्यान रखो। अब देखो ये जो पहली पंक्ति है इसको R1 कहेंगे, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। दूसरी पंक्ति है इसको R2 कहेंगे, दोनों जगह पर है। अब कॉलम चाहो तो आप ये स्तंभों को C1 C2 इन दोनों को कह सकते थे, यहाँ भी C1 C2 होते। अब ये हमारी मर्जी है कि हम R1 से करें चाहे C1 से करें। तो मैं फ़िलहाल आपको R1 से और R2 से पंक्ति वाले से ही सिखा रहा हूँ, स्तंभ को छोड़ दे रहे हैं, बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारा काम है इस R2 को, मतलब R2 में जो ये अवयव है इसको बदलना। अब देखिए इस R2 को, ये 2 को आप 0 कैसे बना सकते हो R1 के साथ में ऊपर। जब आप क्या कहोगे कि R1 को अगर ये 1 है ना, इसको अगर 2 से गुणा कर दोगे तो 2 आ जाएगा, और फिर इसमें से इस 2 को घटा दोगे तो 0 आ जाएगा। यानी आप क्या लिखोगे, R2 टेंस टू, R2 में से करना है, ठीक है। अगर R2 को बदलना है, जिसको बदलना है ना उसी में से, तो R2 यानी 2 में से -2R1। समझ रहे हो, R1 मतलब पहली वाली पंक्ति को अगर 2 से गुणा करोगे और फिर दूसरी पंक्ति से घटा दोगे तो 2 - 2 0 आ जाएगा R2 की जगह। और पहला काम क्या करना है कहा था मैंने आपको, बनाना कैसा है 1001 जैसा, यानी आपको पहले इस वाले 0 को लाना है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या काम किया कि हमने किया इस R2 में से ऊपर के R1 को 2 से गुणा करके घटाया। इस तरह से लिखना आ जाएगा, आसान है। अब हर अवयव के साथ करना है काम। अब ध्यान देना, आप R2 को बदल रहे हो तो R1 को सेम लिख लो, ये चारों अवयवों को पहले ऐसे के ऐसे लिख दोगे, ठीक है। अब R2 पे काम करोगे। देखिए पहले आपने इस पे काम किया, यहाँ 2 रखा और यहाँ 1 रखा, तो 2 - 2 0 आ गया ये। अब फिर यहाँ -1 रखा इस R2 की जगह पर, और इस R1 की जगह पर 2 रखा, उसके साथ वाले अवयव को रखना है। समझ रहे हो, पहले 2 और 1 रखा, यहाँ जो आया यहाँ लिख दिया उत्तर। उसके बाद -1 और 2 रखा, R2 की जगह -1 रखा, इसकी जगह 2 रखा, तो -1 - 2 गुणा 2, -1 - 4, -5 आया, उस -5 को यहाँ उतार दिया। समझ गए, आसान है। ऐसे ही अब कहाँ का काम आया, अब आया इस साइड, आपने R2 की जगह 0 रखा, -2 गुणा R1 की जगह 1 रखा, तो क्या आया, ये -2 आ गया, -2 को लिख दिया। अगला काम इस वाले का है, 1 रखा R2 की जगह, -2 गुणा R1 की जगह 0 रखा, तो ये 1 आया और 1 लिख दिया। हो गया, इतना काम आया समझ में। तो आपको पता चल गया ये सब बदल गए, यानी अब आपने देखो इस वाले अवयव को तो बना दिया है। अब देखो जो आपको ये इस अवयव को बदलना है ना, किसमें 1001 में, तो इसमें देखो ये और ये तो बन चुके हैं। अब उसके बाद मैंने कहा था सबसे पहले आप इसको बदलोगे, फिर आप ऊपर वाले इसको बदलोगे, इसको भी 0 बनाओगे। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको 0 बनाना है 2 को, ठीक है। तो 2 को 0 बनाने के लिए देखो, अगर 2 को आप नीचे वाले अवयव के साथ में, वो भी 2 को अगर 5 से गुणा करो और नीचे 5 वाले को 2 से गुणा करो तो 10 और -10 आएगा, और फिर जोड़ दो। तो यानी आपको समझ में आया क्या करना है, अपने ऊपर पहले आपने R1 को बदलना है। हाँ, तो R1 को बदलना है तो पहले R1 ही वाला लिखोगे, फिर R2 लिखोगे। समझ रहे हो,
तो R1 टेंस टू, R1 को क्या बनाना है, टेंस टू कहते हैं इसे, इक्वल टू कह सकते हो एक तरह से। तो हमने पहले ऊपर वाले को 5 से गुणा किया, 5R1, और नीचे वाले को 2 से गुणा किया, -10 आया, 2R2, और फिर दोनों को जोड़ दिया। आया समझ में, बन जाएगा। तो अब करते हैं, ज़रा देखिए कैसे किया है। अब देखो हमें R1 पे लगाना है, तो R2 वाले इन चारों को सीधे उतार दो, सब जगह की उतार दिए। अब हमारा काम सिर्फ R1 पे है। तो आप क्या करोगे कि आपको R1 पे क्या करोगे, यहाँ से मान रखोगे, 1 रखोगे R1 की जगह, 5 गुणा 1 धन 2 गुणा R2 की जगह 0 रखोगे। कितना आया, 5, 5 का 5 धन 2 0, 5 ही आएगा। तो ये 5 लिख दिया आपने, ठीक है। अब दूसरे अवयव की बात आई, दूसरा अवयव ये वाला, ठीक है। ये कौन सा, ये 2 और 5। एक बार इसने आपकी जगह 2 रखा और 2 इंटू इसकी जगह आपने -5 रखा। तो ये 10 -10 0 आ गया, और आपने काम क्या किया कि आपने इसकी जगह 0 रख दिया। ये देखिए 0 रख दिया है, ठीक है। अब इसी तरह से कहाँ पर करोगे काम, इस साइड पे भी करोगे। तो आपने क्या काम किया, इधर पर R2 की जगह पर, R1 की जगह पर, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन तो आपने पहले से उतारी है, वो 2 अवयव हो चुके हैं। अब R1 की जगह पर 1 रखोगे, R2 की जगह पर 2। तो 5 गुणा 1 धन 2 गुणा 2 कितना आएगा, 9 आ जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, 5 गुणा R1 की जगह 1 रखा, R2 की जगह आपने 2 रखा, 5 1 का 5 धन 4, यानी ये 9 आ गया। तो यहाँ ये गलत लिखा है, ये 9 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको 9 लिख लोगे। उसके बाद, नहीं ये सही है, क्यों, क्योंकि देखो -2 है। आपने 5 गुणा R1 की जगह 1 रखा धन 2 गुणा -2 रखा, तो 5 -4 1 आया, तो हम यहाँ 1 रखेंगे, समझ गए। अब इसके बाद अगला अवयव 0 और 1 रखा, 5 गुणा 0 धन 2 गुणा 1, तो ये 0 धन 2 2 ही आया, 2 लिख दिया। अब ध्यान दो, आपका जो ये बन गया है, अब किस तरह का बन गया है, ये वाला अवयव 1 0 0 1 बनाना था। आपके ये दो तो 0 बन गए हैं पहले, अब इन दोनों को 1 बनाना है, ठीक है। अगर आप इसको 1 बनाओगे तो R1 को 5 से भाग दोगे, तभी 1 बनेगा। और इसको 1 बनाना है तो -5 से R2 को भाग दोगे। तो हमने क्या काम किया, हमने R1 को देखो 5 से भाग दिया, और R2 को -5 से। एक साथ कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। तो हमने देखो पूरे इसको, पूरे को 5 से भाग दिया, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 को 5 से दोगे 0 ही आएगा, इसको 5 से दोगे तो 1/5, इसको दोगे तो 2/5, और ए ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही इसमें R2 को 5 से दोगे, -5 से दोगे 0, -5 से दोगे तो धन 1 हो जाएगा। यहाँ -5 से दोगे तो 2/5 होगा, यहाँ -5 से दोगे तो -1/5 होगा। अब जब आपका ये आ गया I बराबर ये कुछ है और A है, तो जो ये आपका अवयव आया है ना, ये वाला, यही आपका A इनवर्स होगा। A इनवर्स बराबर इसको लिख लोगे, यही आपका उत्तर है। इस तरह से आपको हल करने हैं सारे प्रश्न। एक और आपको करा के दिखाता हूँ कैसे करना है, ठीक है। 3.4 का पहला प्रश्न देख लो, और इसी तरह से काम करना है। एक आपको a बराबर ये मान लिया, ये दिया है हमें, हमने a बराबर आई ए, इस a की जगह मान रखा, इस i की जगह रखा, इस a को ऐसे रहने दिया। अब हम आपको क्या करना है कि इस पूरे को, इधर वाले को 1 0 0 1 बनाना है। और पहला काम आपको विकर्ण वालों को बदलना है, वो भी पहले नीचे वाले विकर्ण वाले को। तो आप क्या करोगे, पहले इस 2 को बदलोगे, 0 बनाओगे। कैसे बनेगा, इस 2 में से जब ऊपर वाले को 2 से गुणा करोगे और घटाओगे तो ही 0 आएगा। तो हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया कि R2 टेंस टू R2 - 2R1 लगाया, इस R2 में से माइनस किया R1 को भी दुगना करके, ठीक है। अब ऐसा करोगे तो आपने R1 पे कुछ नहीं किया, तो ये सारे अवयव जैसे हैं वैसे लिख लिए। फिर इस पर आपने 2 और 1 रख के, यहाँ पर जो उत्तर आया इसको लिख लिया इसमें। यहाँ 3 और 1 रखा आपने इसमें, जो आया यहाँ लिखा, ठीक है। उसके बाद 0 और 1 रखा आपने इसमें, और जो आया यहाँ लिखा। 1 और 0 लिखा आपने इसमें, और जो आया यहाँ लिखा। ये तो आसान है, आप समझ गए, R2 को ही बदलना था। अब उसके बाद देखो, अब आपकी बारी आई, जो ये अवयव आया है, इसमें अब इस -1 को 0 बनाना है, ठीक है। इस -1 को, दूसरा काम, इसको कैसे 0 आओगे, अगर ऊपर वाले को 5 से गुणा कर दो और नीचे वाले को जोड़ दो, -5 आएगा, और नीचे वाले को जोड़ दो तो 0 आ जाता है। यानी R1 को 5 से गुणा करना है, तो R1 पे 5 से गुणा करना है और R2 को जोड़ देना है। तो पहला काम आपने R2 को वैसे उतार लिया, क्योंकि आप R1 पे काम कर रहे हो। तो यहाँ आपने 1 और 0 रखा इसमें, R1 R2 की जगह, जो आया यहाँ लिखा। -1 और 5 रखा इसमें, जो आया यहाँ लिखा। 1 और 2 रखा इसमें, यहाँ पर, और जो आया यहाँ लिखा। 0 और 1 रखा इसमें, और जो आया यहाँ लिख दिया। हो गया ये चारों। अब उसके बाद देख रहे हो कि इस वाले को हमें बनाना था 1 0 0 1, जिसमें से आधा काम हो चुका है। अब यही दो अवयव बचे हैं, इसको अगर 1 बनाना है तो 5 से भाग दो R1 को,
इसको भी अगर 1 बनाना है तो इसको भी 5 से भाग दो, R1 R2 को। तो आपने क्या किया कि इसको भी देखो 5 से सभी को भाग दिया तो 3/5 1/5, इधर भी 5 से सबको भाग दिया तो -2/5 1/5। और आपको पता है ए इनवर्स क्या होगा, जो ये आया अब आपका, क्योंकि ये आ चुका है आई के रूप में, तो इस वाली चीज़ को आप लिख दोगे, यही आपका आंसर है। समझिए। अब आपको ऐसे सारे प्रश्न करने हैं, क्या क्या करना है वो बाद में बताऊंगा। एक प्रश्न और देखो 12वां, कई बार ऐसा प्रश्न भी आ जाता है, इसका भी व्युत्क्रम निकालना है, तो ए बराबर आई ए रखा और ए की जगह मान रखा, आई की जगह रखा, इस ए की जगह नहीं रखा। फिर आपने क्या काम किया, इस पर आपने बनाना शुरू किया, पहले आपने इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए क्या करोगे, तो देखिए हमने क्या किया, R2 पे सबसे पहले इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, तो -6 हो जाएगा ये, ठीक है। और -6 हो जाएगा तो ऊपर को जोड़ देंगे, यानी R2 पे 3 से गुणा करके R1 को जोड़ दो। यही काम किया, पहले R1 को ऐसे लिख लिया सबको, चारों को। अब ये -2 और 6 रखा तो 0 आया, एक और -3 रखा तो फिर से 0 आ गया, फिर 0 और 1 रखा इसमें तो 1 आया, और एक और 0 रखा तो 3 आया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वाला जो है, इसको अगर मैं 1 0 0 1 बनाना चाह रहा हूँ, जबकि नीचे के दोनों अवयव 0 बन गए हैं, यहाँ 0 और 1 बनाना था। अब ये नीचे ये 0 वाला तो कभी 1 बन ही नहीं सकता। तो इसमें क्या होगा कि अगर इस तरह का कभी आपको दिख जाए कि अवयव को आप बदल रहे थे आप आई के रूप में, और कोई भी एक पंक्ति, ये पंक्ति है पूरी पंक्ति, कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ, फिलहाल अगर आप यहाँ पर पंक्ति वाला लगा रहे हो तो पंक्ति को देखोगे, और स्तंभ वाला अगर C1 C2 लगाते तो स्तंभों को देखोगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लगा रहे हैं पंक्ति वाला R वाला। तो हम किसी भी पंक्ति में अगर कोई अवयव, सारे अवयव अगर 0 हो जाएं इधर साइड वाले में, हाँ LHS वाले में, तो हम कहेंगे कि R2 के सारे अवयव 0 हो गए हैं, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, यानी यहाँ पर इसका ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। कई बार ऐसा प्रश्न भी आता है, तो ये 12वां प्रश्न था जिसमें ऐसा कहा गया है। और अब आपको घर से क्या करना है ना, एक तो उदाहरण आपको 25वां करना है, ठीक है, और उसके साथ में प्रश्न संख्या 2 से लेकर 14 तक के सारे प्रश्न करने हैं। देख रहे हो, 2 से 14 तक के सारे प्रश्न करने हैं, उदाहरण 25 करना है। सभी आपके कैसे हैं आप एक बार देख ही लो फिलहाल, तभी लगेगा कि हाँ सही है। ये देखो, मैंने आपको प्रश्न संख्या 1 करा दिया है, आपको 2 3 देखिए सभी ऐसे ही हैं, सारे करने हैं। और इधर पर भी देखो सारे ऐसे ही हैं, 14 तक के, 12वां मैं करा चुका हूँ। तो इतने प्रश्न आज आपको करने हैं बैठकर। सेम तरीका है, जो नहीं आता तुरंत पूछो, और फिर कल मैं ये वाले प्रश्न आपको कराऊंगा 3x3 के, उदाहरण भी हैं अभी, और काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो सब मैं कल कराऊंगा। और फिलहाल ये चीज़ सीख लेना, क्योंकि अभी आगे बहुत जगह काम आने वाली है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय।